अब बेटा हम करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्काइंस। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्काइंस। ठीक है, तो एल्काइंस की कौन कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो आप देखिए बेटा। सबसे पहली फिजिकल प्रॉपर्टी है उसकी फिजिकल स्टेट। फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी इज फिजिकल स्टेट। तो बेटा फिजिकल स्टेट की हम बात करें तो वही सेम जो अब तक हमने पढ़ते आए हैं कि लोअर मेंबर्स हैं वो आपके गैसेस होते हैं। ठीक है, तो फिजिकल स्टेट में क्या आएगा, जो कार्बन 1 से लेके कार्बन 3 तक के मेंबर्स हैं दे आर गैसेज। जो नेक्स्ट आपके 8 है, कार्बन 4 से लेके कार्बन नंबर 11 12 तक, वो आपके लिक्विड्स हैं। और जो इनसे हायर है, हायर वंस आर सॉलिड्स। तो ये आप सबको पता ही है, जैसे जैसे मोलिकुलर मास बढ़ता है तो वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बढ़ती है, तो जिससे बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता जाता है। ठीक है, तो फिजिकल स्टेट होगी। अब सेकंड यहाँ पे है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है एल्काइंस का, वो बेटा कहीं ना कहीं ज्यादा होता है एल्केन और एल्कीन से। ठीक है, एल्काइन का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है एल्कीन और एल्केन से। तो इसका रीजन क्या दोगे, क्योंकि जो एल्काइन आपका है यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, लीनियर स्ट्रक्चर है। रीजन क्या है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड सबसे मुश्किल है ना तोड़ना, सबसे मुश्किल है तोड़ना, तो इसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा। ट्रिपल बॉन्ड है, साथ में इसका लीनियर स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर भी कैसा है, लीनियर है। और ज्यादा क्लोज पैकिंग होती है क्रिस्टल स्ट्रक्चर में। क्लोज पैकिंग इन द क्रिस्टल स्ट्रक्चर। ठीक है, और जितना मोलिकुलर मास बढ़ेगा उतना ही बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। अब थर्ड है इसकी सोल्यूबिलिटी। थर्ड इज सोल्यूबिलिटी। तो अगर हम यहाँ बात करेंगे सोल्यूबिलिटी की, तो एल्काइंस भी वाटर में इनसोल्यूबल ही होते हैं। जो एल्काइंस है वो नॉन पोलर होते हैं, दैट्स व्हाई दे आर इनसोल्यूबल इन पोलर सॉल्वेंट लाइक एज वाटर। वाटर वगैरह में क्या होंगे बेटा, ये इनसोल्यूबल होंगे। ठीक है, और सोल्यूबल किस में होंगे, नॉन पोलर सॉल्वेंट में। सोल्यूबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट
लाइक एज बेंजीन, ईथर, ठीक है, CCl4, इन सब में ये सॉल्यूबल होगा। डेंसिटी की बात करो तो डेंसिटी इनकी ज्यादा होगी, ठीक है, एल्कीन और एल्केन से। और स्मेल अगर इनकी बात करूं तो सारे एल्काइंस ऑर्डरलेस ही होते हैं। एल्काइंस आर ऑर्डरलेस एक्सेप्ट एसिटिलीन, जो इथाइन होता है ना, एसिटिलीन, उसको छोड़ के। एसिटिलीन में गार्लिक स्मेल होती है। Acetylene has a garlic smell due to presence of phosphine as impurity. Due to presence of phosphine, phosphine होता है PH3 as impurities, ठीक है, इसलिए कलरलेस होता है बेटा। तो ये आपकी सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज हुई। कर लें आप इसको। Reactivity of alkyne versus alkenes. Reactivity of alkynes versus alkenes. तो अगर हम रिएक्टिविटी की बात करें एल्काइंस और एल्कीन्स में, तो जो एल्काइंस है ना, दे आर लेस रिएक्टिव। एल्काइंस आर लेस रिएक्टिव। दो रीजन है, देखो क्या क्या। एल्काइंस आर less reactive than alkenes। दो रीजन है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ट्रिपल बॉन्ड। जो ट्रिपल बॉन्ड है इसकी हाई होती है बॉन्ड एनर्जी देन डबल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होती है किससे? डबल बॉन्ड से। मतलब ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ना मुश्किल है, डबल को तोड़ना इजी है, इसीलिए एल्कीन मोर रिएक्टिव होता है देन एल्काइन, ठीक है। और दूसरा रीजन ये है the pi electron of triple bond, the pi electron of triple bond are more delocalized, are more delocalized than pi electron of डबल बॉन्ड, ठीक है। जो ट्रिपल बॉन्ड का पाई इलेक्ट्रॉन है वो ज्यादा डीलोकलाइज होता है डबल बॉन्ड के पाई इलेक्ट्रॉन से, इसीलिए जो पाई इलेक्ट्रॉन ऑफ ट्रिपल बॉन्ड है ना, दैट्स व्हाई पाई इलेक्ट्रॉन ऑफ
ट्रिपल बॉन्ड आर less readily available for addition reaction. For addition reaction. ठीक है बेटा, तो अगर आप रिएक्टिविटी की बात करते हो जनरल, तो एल्काइंस आर लेस रिएक्टिव than alkenes during electrophilic addition reaction. लेकिन एसिडिक नेचर एल्काइन का ज्यादा होता है एल्कीन एल्केन से, वो पढ़ेंगे अभी हम। पहले आप ये कर ले। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्काइन में सबसे पहले हम यही करेंगे, एसिडिक नेचर। हो गया होगा ये आपका। एसिडिक नेचर, तो अगर मैं बात करूं एसिडिक नेचर की, तो जो एल्काइंस है ना, दे आर मोर एसिडिक एज कंपेयर टू एल्कीन्स एंड एल्केन्स। जो एल्काइन है वो ज्यादा एसिडिक होते हैं एल्कीन और एल्केन से, ये इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ है। इट इज द एसिडिक स्ट्रेंथ। Alkynes are more acidic than alkenes and alkenes. ठीक है, अब कैसे आप वो देखिए बेटा, आप सबको पता है जो एल्काइंस है वो sp हाइब्रिडाइज होता है, एल्कीन्स sp2 और एल्केन्स sp3। sp का मतलब क्या है कि 50% तो s ऑर्बिटल है प्लस 50% ही p ऑर्बिटल है। इसका मतलब क्या है, 33% s ऑर्बिटल है प्लस 67% p ऑर्बिटल है, और sp3 का मतलब 25% s ऑर्बिटल है प्लस 75% p ऑर्बिटल। हो गया, तो एल्काइन एल्कीन और एल्कीन। अब इसमें s की परसेंटेज सबसे हाई इसमें है, तो आप क्या कहेंगे, परसेंट s करेक्टर डिक्रीज, s करेक्टर घटेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी घटेगी। क्या डिक्रीज होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होगी तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी डिक्रीज होगी। एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज होने का मतलब है रिमूवल ऑफ H+ आयन बिकम्स डिफिकल्ट। ठीक है, रिमूवल ऑफ H+ आयन बिकम्स डिफिकल्ट। तो एल्काइन एल्कीन और एल्केन में मोस्ट एसिडिक कौन होता है, एल्काइन होता है, क्योंकि एल्काइन बेटा sp हाइब्रिडाइज्ड होता है। जितनी s की परसेंटेज ज्यादा होती है उतना ही वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है और उतनी ही उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ भी ज्यादा होती है। ठीक है, तो ये आपका एसिडिक नेचर हुआ एल्काइन एल्कीन और एल्केन। कर लें आप ये। It is the acidic strength of alkyne, alkene and alkane. फिर इसके बाद हम इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल रिएक्शन शुरू करेंगे। नाउ टॉपिक इज
केमिकल रिएक्शन ऑफ एल्काइंस। ठीक है, तो पहली केमिकल रिएक्शन यही है, एसिडिक नेचर। पहली केमिकल रिएक्शन क्या है? एसिडिक नेचर है। जैसे मान लो मैंने इथाइन ही लिया, और हम इथाइन की रिएक्शन करते सोडियम मेटल के साथ एट 475 केल्विन, 2 मोल कर दें, तो बेटा एसिड अपना H प्लस निकालेगा और उस H की जगह Na आ जाएगा, प्लस निकल जाएगा H2। क्या बन गया? ये सोडियम एसीटलाइट। सोडियम एसीटलाइट प्लस में क्या निकल गई? H2 गैस। तो सीधी सी बात है, एल्काइन है, ये अपना क्या रिमूव कर रहा है? H पॉजिटिव आयन। इसने यहाँ से H प्लस को हटा दिया और बदले में क्या के जुड़ जाएगा? Na प्लस। तो यहाँ पे एल्काइन ने अपना क्या शो करा? एसिडिक बिहेवियर। ठीक है, एल्काइन ने यहाँ पे अपना क्या शो किया? एसिडिक बिहेवियर। रीजन आपको बता ही दिया बेटा एल्काइन का, कि एल्काइन मोर एसिडिक क्यों है एल्कीन और एल्केन से। ठीक है, तो कर लिया आप इसको। बाकी अगर मैं एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करती हूँ, तो जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो सबसे हाई होगी वाटर की। वाटर से कम होगी अल्कोहल की। अल्कोहल से कम होगी एल्काइन की। एल्काइन से कम होगी अमोनिया की, और सबसे कम होगी एल्कीन की। ठीक है, सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड यहाँ पे कौन हुआ? वाटर। वाटर से कम अल्कोहल, अल्कोहल से कम एल्काइन, एल्काइन से कम हुआ अमोनिया, और उससे भी कम हुआ एल्कीन। ठीक है बेटा, कर लो ये।